आइए हम निकालेंगे कितने लोग सर्विस करते हैं, काम, जॉब, कौन कौन जॉब काम करते हैं? ओके, सब प्राय लोग काम करते हैं। ओके, कितने लोग पढ़ते हैं? बच्चे लोग कौन कौन पढ़ते हैं? ओके, एक ही, दो, तीन। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज्ञा को अगर आप अपने जॉब कर रहे हैं, अपने समझ लें मैं जॉब कर रहा हूँ उनके अंडर में, ये हमारा बॉस है, इनकी बातों को अगर मैं सुनूंगा, आज्ञा के पालन करूंगा, तब हमारा परमिशन हो सकता है कि नहीं? हेलो, अभी टप्पो हाथ उठा रहे पाने से। अगर बच्चे लोग अगर आप पढ़ाई करते, अगर अपना प्रिंसिपल का, मास्टर का बातों को आज्ञा नहीं कार्य होंगे, आपको होमवर्क ठीक नहीं करेंगे, तो आपको मास्टर प्यार नहीं करता है। आज्ञाकारी जो है बहुत बड़े आशीष है। अगर हम आज आज्ञाकारी नहीं है तो हमारे जिंदगी में आशीष नहीं रहता। प्रिय भाई बहनों, हम जितने भी बाइबल पढ़े, जितने भी उपवास करें, जितने प्रार्थना करें, जितने बड़े बड़े लेक्चर दे दे, अगर परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है, मंडली का आज्ञाकारी नहीं है, तो उसके जिंदगी में कभी आशीष बढ़ती नहीं, घटती जाती है। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली को, परमेश्वर ने मूसा इस्राएली को बहुत सारे बातें बताया हुआ पड़ी। अगर हम मसीह लोगों एक परमेश्वर के आशीष के लिए प्यास हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर समर्पित होना चाहिए, हमें आपको ईमानदार होना चाहिए कि प्रभु जो कहता है मैं वही करूंगा, प्रभु जो कहता है मैं वही सुनूंगा, प्रभु जहां मुझे भेजता मैं वहीं जाऊंगा। अब्राहम को कहा परमेश्वर उठ तू चल, अब्राहम ने नहीं पूछा, उसने आज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर के बातों को मानकर बढ़ना शुरू किया। जब आगे बढ़ा उसने पूछा नहीं, मगर अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? उठ तू चल, जो मैं जहां बोल रहा हूं वहीं चल, और मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा। ध्यान दीजिए, गौर दीजिए वचन को। अब्राहम उठा, चलने लगा। अब्राहम चल, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को भी आशीष। मगर क्या उसको शादी हुआ था? अब्राहम का बाल बच्चा था? नहीं था। ध्यान देना, परमेश्वर जो कहता है वंश के लिए भी कहता है परमेश्वर आशीष। अगर आज मैं आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करूंगा तो परमेश्वर का आशीष आपका, आपके वंश को हो जाएगा। अगर आप शादी नहीं किए कोई फैक्टर नहीं, शादी के बाद भी आपके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आपके वंश को परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। अगर आज्ञा का पालन करते, हम परमेश्वर के बातों को मानते, परमेश्वर का आज्ञाकारी होने से परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी में, आपके वंश के लिए, आपके नाती पोता पलाती के लिए आशीषित आशीष है। यदि हम ईश्वर কথা শুনি, বাধ্য হই, তাহলে সেই আশীর্বাদ আমাদের বংশের জন্য আছে। আব্রাহামকে বললো উঠো তুমি চলো। আব্রাহাম জিজ্ঞাসা করিনি, প্রশ্ন করিনি, বলে চলো যে যেখানে আমি পাঠাচ্ছি তুমি যাও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করো, তোমার বংশকে আশীর্বাদ করো। তখন আব্রাহাম বিয়ে হয়নি, ছেলে মেয়ে ছিল না, নাতি পোতা পালাতি ছিল না। আজকে সেই যিশু বলছে যে তুমি আমার কথা শুনো, বাধ্যটা হো, আজ্ঞাকারী হো, তাহলে আমি তোমার বংশকে আশীর্বাদ করব, তোমার সন্তানকে আশীর্বাদ করব, তোমার ঘর বাড়ি চাকরি खेती বাড়ির মধ্যে আমি আশীর্বাদ করব। आज हमें परमेश्वर हमारा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने, उसके आज्ञाकारी होए। जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते, परमेश्वर का आशीष आपका जिंदगी के जितने भी आप प्रार्थना कर लेंगे प्रिय भाई बहनों, आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाता है, नहीं जाएगा। पहली बात आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। इसे मूसा ने सिखाया इस्राएली को, देख इस्राएली सुन, जो परमेश्वर की बात है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, हर समय घुटने बैठ के परमेश्वर से निवेदन करता था। दाऊद भी परमेश्वर से पास पूछता था, हमने कि लोगों ने उसके सारे बाल बच्चे को घर बार जला दिया, मगर दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, आज्ञाकारी रहा। अगर आज हम चर्च में आते आज्ञाकारी है तो परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी से कोई भी छीन नहीं सकता है,
कोई भी आपके जिंदगी का आशीष को छीन नहीं सकता, कभी भी आपके वंश का आशीष को कोई छीन नहीं सकता है। आपके वंश के बल बच्चे के जिंदगी का आशीष को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ईश्वर प्रभु हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है, आज्ञाकारी के द्वारा। मैं बहुत समय जब प्रार्थना करता हूं, पूछता हूं प्रभु से, प्रभु नहीं कहता तो मैं नहीं जाता हूं। आज ईश्वर को आशीष इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज ईश्वर प्रभु हर भाई बहनों को प्यार करता है। हर भाई बहन आप सच बात है, परमेश्वर का आज्ञा मानिए, उसके डर मानिए, इस पवित्रता में भय में चलिए। यदि हम यीशु का जासी तले हमारे के बाध्यता होबे, आज्ञाकारी होते हुए, कथा सुनते हुए। अब्राहम कथा सुन लो ताकि तार वंश का आशीर्वाद कर लो। हम व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 27 पद, द्वितीय विवरण 11 अध्याय 27 पद। इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर, तुम अपने परमेश्वर कह रहा है, ये लाइट से लग रहा है, तुम अपने परमेश्वर, फिलिपी 4:19 में कहता मेरा परमेश्वर मेरे सारे कमियों को पूरा करेगा। दूसरा परमेश्वर नहीं, दूसरे व्यक्ति आपके कमी को पूरा नहीं कर सकता है। फिलिपी 4:19 क्लियर कर दिया है कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे आशीष को क्या करता है, पूरा करता है। कमान इफ यू ओबे, आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो आपका आशीष को कोई छीन नहीं सकता। प्यारे भाई बहन, कोई नहीं छीनेगा, किसी की भी ताकत नहीं छीन सकता है। पैसे छीन सकते, गाड़ी छीन सकते, मगर परमेश्वर का आशीष को कोई भी नहीं छीन सकता है। यही बातें मूसा इस्राएलियों को समझाया कि तुम हमारे अगर प्रभु प्रभु कहते तो परमेश्वर के बातों को मानो। हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग राज नहीं जाएंगे, केवल वो जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं। हे प्रभु लोग बोला लोग स्वर्ग जावे ना, केवल सही जावे जो ईश्वर कथा सुने, ताकि पालन करे, तार आज्ञा अनुसार कथा छोड़े, तारे ही स्वर्ग पहुंच पे। परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी प्रिय भाई बहन आशीषित किया है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर हमें गरीबी नहीं रखता कभी भी। अगर आप सोचिए ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने बॉस के बातों को मानेंगे तो आपका बॉस आपको प्यार करेगा, आपको उन्नति मिलेगा। आपके FCR में लिखेगा वो इज वेरी गुड पर्सन, गुड बॉय, गुड जॉब, रेगुलर, मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, सारी बातों को लिख के आपके ACR को अच्छा लिख देगा। आपके परमेश्वर कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम आप प्रिय भाई बहन परमेश्वर के मंडली में आते, चर्च में आते, चर्च का अगर आज्ञाकारी हम नहीं है, परमेश्वर के दासों का आज्ञाकारी नहीं बनते, तो हमारी जिंदगी में आशीष नहीं रह सकता है। क्योंकि चर्च खेलेगा नहीं, परमेश्वर का घर है। आप परमेश्वर घर में आते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। उस आज्ञा को पालन करो जो परमेश्वर के दास मूसा ने कहा इस्राएल को, आज ही परमेश्वर के दास रखा है, दास को आप आज्ञा को पालन करिए। मैं आपको प्यार करता हूं, आप लोगों को जिंदगी के लिए प्यार करता हूं। आप क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं करता हूं वही मुझे मालूम है कि आप लोग कल में प्रार्थना करते हो प्रभु इन लोग का मन को बदल दे। और आंटी प्रार्थना की कि प्रभु इन लोग का अंदर से बदलाव दो, ईद लोग का बदलाव दो अंदर से। सत्य को जानो, आपके घर में कुछ करते करो, मंडली के अंदर मत करो, मंडली के अंदर आज्ञाकारी रहो, मिलकर रहो, मेल मिलाप से रहो तो परमेश्वर का और भी आशीषित होगा, और भी आपके घर परिवारों में आशीष जाएगा। मुझे इसीलिए इस्राएल को
मंडी के विषय में सूचना दे रहा था कि परमेश्वर की बात को हमको मानना है, परमेश्वर बात जो कहता वही करना है। फिर भाई बहन, परमेश्वर हमारा आपका परमेश्वर हम आपको प्यार करता है, वो हमें हमारी जिंदगी को आशीषित करता है, हमारे जिंदगी को नीचे से उठा कर परमेश्वर ऊंचे पर खड़ा करता है। हमारे भविष्य को जो मैं सोचता हूँ उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर आपके विषय में सोचा है कि मेरे बेटा बेटी सबसे में उन्नति करे, सबसे में खुशी से रहे, परिवार में आशीषित रहे। आज इस प्रभु प्रिय भाई बहनों, हम इस प्रभु के पास आते हैं, ये तू मेरी आज्ञा को पालन करेगा तो ये सारे आशीष तुझे मिलेगा, सारे आशीष मिलेगा। मैं भी उन्हीं सन्यासी से प्रभु को माना, प्यार किया, आज्ञा को पालन करते। आज इसी परमेश्वर मुझे आशीष का यहाँ पड़ी। हमारे चेहरे से देख के बोले कि इसके अंदर एक कुछ है। मूसा जब उतरा इजराइल 10 कमान लेकर तो लोगों ने उसके चेहरा को नहीं देख पाया, चमक रखता। इसी प्रभु जब उठा बपतिस्मा लेके उसके चेहरे को भी देख नहीं पाए लोग, चमक रखता बिजली कैसे। जब आज्ञा को पालन करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, अपने को समर्पित करेंगे तो आपको भी परमेश्वर ऐसे चमकाएगा। हालेलुया। सूरज चंद्रमा तारा के समान आपको चमकाएगा, अपने महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपके लाइफ को बदल सकता है। जो आप सोचते नहीं, कभी मैं भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में है। इसी प्रिय भाई बहनों, जो मेरी आज्ञा को पालन करता है। निर्गमन के पत्री 19 अध्याय 5 पद, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमीन। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम खास लोग मेरे होगे। हम खुदा के खास लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर का खास व्यक्ति बेटा बेटी है। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे कि ये मेरा बेटा और मेरा बेटी है। प्रिय भाई बहन, लोग हमें नहीं पहचानता, मगर मेरे व्यवहार से परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के कहना था, उसके बातों में मैं मानकर चलता हूँ, इसलिए लोग मुझे प्यार करते। अदरवाइज मैं खूबसूरती नहीं हूँ, मैं कीमती व्यक्ति नहीं हूँ, मगर आज्ञाकारी सबसे बड़ा। आज्ञाकारी परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है। आज्ञाकारी व्यक्ति कीमती व्यक्ति होते हैं। उनके कीमत लगाता परमेश्वर कि मेरा कीमती व्यक्ति है, मेरे कीमती बेटा और मेरे बेटी है। हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना प्रिय भाई बहनों। अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते तो प्रभु दुखित होता है, दुखित होता है। आज इसलिए प्रिय भाई बहन, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते कि मंडी में आप सब अच्छे व्यक्ति है। हर को परमेश्वर की बातों को मान के चलना है। ये घर आपका है, इस घर को सुंदर बनाना है, इस घर के अंदर एकता रखना है, इस घर के अंदर प्यार रखना है, इस घर को लेकर अपने सुंदर बनाना है। जब आप यहाँ से जाएंगे, आशीष लेके जाएंगे, आप प्यार के आशीष लेके जाएंगे, आपके घर में अपन बच्चे बाल बच्चे को प्यार बांटेंगे, आपके घर की सुंदरता बन जाएगा। नहीं तो कितने समय सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई चर्च से आने के बाद घर में झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, बच्चे लोग को वाइफ को गाली देता, मारता है। क्यों? क्योंकि आप आते आज्ञाकारी नहीं बनते, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। परमेश्वर की बात जो आपको परमेश्वर बताना चाहता उसको हम नहीं सुनते कि मुझे सब मालूम है। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, पृथ्वी के किसी लोग को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ परमेश्वर छोड़। वो सब जानता क्या है क्या नहीं, क्या करने वाला क्या होने वाला पृथ्वी पर। तो इस परमेश्वर के आज्ञाकारी हमें होना बहुत जरूरी है। से ईश्वर कथा बात धुका शोना हले ताले तुम्हें हमार कीमती लोग होबे। जिते हमारा प्रभु यीशु कथा सुनी ताले भावें अपनी साधारण लोग नए, प्रभु यीशु कीमती लोग, मूल्यवान लोग, अपना मूल्य के दिए अपना के परचेज करते पारबे ना। एक बार
हमारे ऑफिस में जब ऐसी कोई बात हो गया, कोई बात मैंने किया कि मैं किन सकता हूँ, इंसान को मैं किन सकता हूँ। मैं बोला हर इंसान को किन सकते, बस लोग इनको आप किन नहीं सकते, आपके पास दौलत नहीं है। आपका दौलत से भी कीमती मैं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। उसने कहा जिसने ग्रहण किया, परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया, और अधिकार का मतलब है मैं परमेश्वर का बेटा, कीमती बेटा हूं, मेरा मूल्य कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज परमेश्वर आपको प्यार करता है प्रिय भाई बहनों। मसीह लोगों को कोई किन नहीं सकता है, क्योंकि आप सब कीमती लोग हैं। कीमत दे के परमेश्वर ने कीमत क्रूस पर दे दी आपके लिए, पवित्र लगत बहा दी, आपका कीमती जो दाम था प्रभु ने दे दिया। इसे आज प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, आपके जिंदगी को बदलना चाहता है परमेश्वर। आप सोचिए, आप कीमती व्यक्ति है, आपने निजी के भाव उनका मैं मूल्यवान व्यक्ति, जे हमारे बाबा जी थे कथा सुना मूल्यवान व्यक्ति आज। आप सोचिए कि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी हूं, मैं मूल्य व्यक्ति हूं। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण भाई बहन नहीं है, आप एक मूल्यवान कीमती व्यक्ति है। इसी परमेश्वर कहता है मेरी बातों को मानो। 30वां निर्गमन 23 अध्याय 21 पद। उसके सामने सावधान रहना। क्या बनना? सावधान रहना। उपदेशक 5 में क्या करते हैं? 1 में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सावधानी से सुनने के लिए, बोलने के लिए। आज हमें किससे क्या बात करना, किस तरह की बात करना हमें मालूम नहीं, अनडिसिप्लिन। ऑफिस में ऑफिसर के साथ में डायरेक्ट अशब्द से बात नहीं कर सकते, ऊंचे से बात नहीं कर सकते। जब इस बात को हकीकत है तो आपको सोचना कि एक परमेश्वर के दास से कैसे बात करना है, एक परमेश्वर के दास को किस तरह की इज्जत देना चाहिए। हमारा यीशु प्रभु हमें आपको इज्जत दिया है, उस इज्जत को आप भी इज्जत पाएंगे अगर इज्जत देंगे तब। घमंड आपके जिंदगी को नष्ट करता है, आपके खुद को नष्ट करता है, आपके भविष्य को नष्ट करता है, आपके उत्तम आशीषों को नष्ट करता है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों, और उसकी मानना। जब तू परमेश्वर भवन दा सावधानी से, और उसकी मानना, परमेश्वर की बातों को मानना प्रिय भाई बहनों। जब आप परमेश्वर की बातों को मानते, अपने ऑफिस में अपने अफसरों को बात को मानते, आपको अफसर प्यार करता है। कारोबारी लोग, अगर कारोबारी के मालिक, अगर मालिक के स्टाफ अगर मालिक को प्यार करता है तो मालिक उसको प्यार करता है। मालिक प्यार करेगा, उसको पूछेगा पहले अपने मालिक खाया है ना खाओ, बेटा तुमने खा लिया है कि नहीं। क्योंकि मालिक को अगर सम्मान देगा तो मालिक भी बच्चे लोगों को सम्मान देगा। अगर आज यीशु को आप सम्मान देंगे, यीशु प्रभु आपको आदर सम्मान देगा, आशीषित करेगा। आज परमेश्वर के दास को रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर के दास एक खेला का जिनिस मत सोचना। परमेश्वर के दास का लाइफ आलादा है, हमारी सोच आलादा है, हमारी भावना आलादा है। हम हर चीज परमेश्वर आलादे बात सोचता हूँ। हमारे मंडी आप लोगों के लिए सोचता हूँ, परमेश्वर इन लोगों की जिंदगी कैसे आशीष दे जाए। आज फिर भाई सुनना आज्ञाकारी होना, उसके बाद उसका विरोध ना करना। उसके विरोध। आज हमारे चर्च में कितने विरोधी उड़ गया है, कितने विरोधी है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर पाएगा। सिर चलता तो चलते रहेगा, परमेश्वर का आशीष है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब से 1989 से हम लोग प्रभु पाया, आंटी हमारे पुराने, तब से हम लोग किस अवस्था में थे, कैसे करके हम लोग चलते, हमारा परिवार कैसे चलता था, प्रभु को मालूम है। भूखा नहीं रहकर भी परमेश्वर के साथ चलते थे हम लोग। कभी मुड़ी खा के हम लोग जिंदगी, कभी भात खाकर, फिना भात खाकर जिंदगी काटा। फिर भी अभी भी जवान हूँ। हालेलुया। आंटी भी जवान है, उनको भी देखो चश्मा नहीं, हम भी चश्मा नहीं। हम चश्मा पहले बोला, प्रभु बोल रहा है चश्मा उतार दे, तेरे 2 साल उम्र बेसी है, देखो वो भी नहीं पहनता, तुम क्यों पहन रहा है। मैं बोला प्रभु मैं भी चश्मा उतार दिया हूँ। हालेलुया। अभी मैं सबको देख भी पा रहा हूँ।
ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। किसी बात के लिए प्रिय भाई बहनों विरोधी मत करना चर्च के अंदर में। बी केयरफुल, नहीं कर सकते हो साइड में खड़े हो जाओ। खुद ना करते हो दूसरों को भी करने के नहीं विरोधी कर देते हो। ये तो प्रभु देखता है, प्रभु जानता है। इसलिए चर्च में मूसा एक आज्ञाकारी दिया, सिखाया था कैसे हमको चलना है, किस तरह के रहना है, किस तरह के हमारे लाइफ में आशीषित होती है। बहुत से हम लोग चर्च में देखते हैं आज्ञाकारी नहीं है। हम लोग कितने जगह गए आज भी देखते आज्ञाकारी नहीं है, पास्टर का आज्ञाकारी नहीं है। कुछ कुछ पास्टर की नज़र भी खराब होता है। ये नहीं बोलते कि सब पास्टर, मगर प्रिय भाई बहनों ये वचन आप अपने लिए जिंदगी रखना। उसके बाद क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ने ऊपर से उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम, आपका नाम कहाँ किसी जगह में ना हो, मगर परमेश्वर के सामने में आपका नाम है। उस नाम पुकार के कह सकता प्रभु कि मेरे बेटा मेरा बेटी तो मेरे साथ चल। आपको नाम लेके बुला सकता है परमेश्वर। आपके नामों को, हमारे नामों को जानता है परमेश्वर। आपके नाम, हमारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है लूका 10:20 में कि धन्य तुम आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। परमेश्वर हमारे आपके नामों को पुकारेगा। बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, उस राज के अधिकारी हो जाओ। कभी भी विरोधी आत्मा जो है, उसी को पढ़ेंगे, विरोधी आत्मा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। उसका विरोध अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। मैं आज चाहता आपके पास आके मैं बता सकता हूं अभी आपका मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। आप सोचते कि पास्टर मुझे बोल रहा है, आप सोचते हैं कि मेरे लिए वचन दे रहा है, आप सोचते कि बहुत से बहन लोग सोचते कि मेरे लिए दे रहा, बहुत से बच्चे लोग सोचते कि मेरे लिए बच्चन परमेश्वर दास दे रहा वचन। नहीं नहीं नहीं, मैं उस शैतान के विरुद्ध में खड़ा हूं जो आपका जिंदगी को नष्ट कर रहा है, जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने से आपको बाधा कर रखता है। पौलुस कोरिन्थी के 2 कोरिन्थी 10:5 निकालो, आप लोग जोर जोर से पढ़ो। 2 कोरिन्थी 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। इसलिए हम कल्पनाओं का, इसलिए मैं कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, और हर एक ऊंची बात का, अब मैं कुछ नहीं हूं मगर ऊंची ऊंची बात बहुत कर देता हूं, बड़ी बड़ी लंबा लंबा भाषण कर देता हूं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं ऊंची बातों का। पौलुस कुरिन्थ के मंदिर में यही शिक्षा दे रहा था, हर ऊंची बातों का। उसके बाद जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। किसके है? परमेश्वर के पहचान के विरोध में, विरोध में उठती है। आप हम चर्च में आते, शैतान आपका मन को बेचैनी करता है। आपके मन में घमंड, अहंकार, बुरे बात, झगड़े, लड़ाई, पार्टी पॉलिसीज यही करके चल रहे। शैतान आपको चला रहा, आप चल नहीं पा रहे। आप सोचे चर्च में आ रहे, मगर शैतान तो आपको चला रहा है। शैतान की आप आवाजों को सुन रहे, खंडार करते हैं, मंडली में अनाज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर के मंडली को फिर विभाजन कर देते हैं। जो शैतान आपके विरुद्ध में आपकी जिंदगी को चला रहा है, उससे आप स्वाधीन हो जाइए। आंटी ने वही प्रार्थना किया कि जब तक कि अंदर से लो परिवर्तन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता है। आप चर्च में आते, अपने अंदर से परिवर्तन कीजिए, बदलिए अपने आप को। आप किसी खेला के पास नहीं आते, आप जीत परमेश्वर के पास आते, जो आज आपको शैतान चला रहा है। हाँ, उसके बाद और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें।
थोड़ा सा ट्रांसलेट में इसको, है ना, ओनली 5। इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते मसीह हैं। का आज्ञाकारी बनाते हैं। फिर भाई बहन, ये आपका लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत कम होता है। शैतान कभी मेरा दिमाग काम करता है, मैं पकड़ लेता हूँ दिमाग को, यीशु के नाम से श्रापित आत्मा चले जा मेरे भाई बहन मेरे बच्चे, चले जा मेरे दिमाग से निकल कर। आज ये पौलुस मंडली के विषय में शिक्षा दे रहा था। आज प्रिय भाई बहन, आप सोचिए कौन आपको चला रहा है, किसकी बातों में चले? शैतान आपको चला रहा है। आज शैतान आपको बुद्धि दे रहा है, उल्टे बुद्धि बेसी दे देता है आपको। शैतान बहुत सारे चतुर है, आपको ऐसे सब बुद्धि देगा, वो सोचता कि ये बच्चा फंस गया मेरे जाल में। आज भी केयरफुल प्रिय भाई बहनों, उस आत्मा को कैद कीजिए। कहिए प्रभु मेरे अंदर जो आत्मा काम कर रहा, विरोधी आत्मा, मैं इसको कैद कर श्राप देता मेरे अंदर से निकल के चला जाए। यहां हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, एक परिवार के लोग हैं, हम लोग हैं। आज्ञाकारी में बनो, मंडली का, मंडली को अच्छे बनाने का कोशिश करे, मंडली को सुंदर बनाने का कोशिश करे, मंडली को बर्बाद करने का कोशिश ना करे। यह शैतान आज करता है, करा रहा है। हम आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर के बातों को हम नहीं मान रहे। परमेश्वर के दास को आज विरुद्ध में चक्कू मारते हैं। परमेश्वर का दास साधारण नहीं है। हमारा लाइफ प्रभु का लिए है, सिर्फ ये जिंदगी परमेश्वर का लिए मैंने दिया हूं। जब मैं रोता टूट जाता हूं, मैं रोता हूं परमेश्वर के पास में। मैं जब रोता हूं, परमेश्वर रोता है। मैं बोलता हूं प्रभु मैं टूट गया हूं, प्रभु क्यों हमारे मंडली के अंदर ऐसा हालत हो रहा है आज, क्यों आज हमारे मंडली में इस तरीके से गड़बड़ी चल रही। प्रभु हमारे मंडली के भाई बहन युद्ध कितना सुंदर था, प्रभु किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। प्रभु दया कर, प्रभु ईश्वर तो दया कर प्रभु। ये बच्ची ने छोटेपन से यहाँ चलाया बच्चे लोग को, ईद में संडे स्कूल चला के बच्ची इतने बड़ा पोड़ करके इतना अच्छा सुंदर क्वायर हम लोग परमेश्वर के लिए था। आज क्वायर का हालत देखिए। मैं रोता हूं प्रभु के पास, प्रभु बर्बादी से तो बचा प्रभु, कि मंडली वोल्टर तेरे लिए है प्रभु, इस मंडली में तेरे आशीष हो प्रभु, कि मंडली को बर्बाद मत होने दे प्रभु। कोई भाई बहन, कोई बच्चे, कोई ईद बच्चे लोग बर्बाद ना हो जाए प्रभु। मैं प्रभु से भीख मांगता हूं, रोता हूं। इसलिए आज प्रिय भाई बहन बच्चे लोग भी केयरफुल। अच्छा नहीं लगता वो आपकी मर्जी है, मगर बर्बादी मत करो। शैतान आज तुम लोग को चला रहा है। शैतान उल्टी सीधी बुद्धि देकर आज मंडली को विभाजन कर रहा है। अनाज्ञाकारी परमेश्वर का दंड के भागी हो जाते। अनाज्ञाकारी व्यक्ति ऑफिस में नहीं मानते, अपने बॉस की बातों को नहीं मानते, उसका परमिशन रुक जाता था, कैरियर बर्बाद कर देता है। अफसर के हाथ में कलम रहती है, उससे बर्बाद कर डालता है। आपके एफसीआर साल भर के कम मेहनत को कम ही कर देता है। अगर 100 में 99 days गुड जॉब, बट 1 day बैड मीनिंग ऑल इज बैड, सब खराब। 100 दिन में आपने 99 दिन अच्छे काम करे, अपना डिसिप्लिन में चल रहे, मगर एक दिन आपका कुछ काम खराब हो गया तो अफसर की नजर से गिर जाते। प्रिय भाई बहनों, 365 दिन हम परमेश्वर के पास आते, अगर एक दिन परमेश्वर के विरुद्ध चल गए तो परमेश्वर की मंडली को हम बर्बाद कर देते हैं, आशीष को रोक देते हैं। अजीश प्रभु हमें आपको प्यार करता है, इसी कहता है पौलुस करता है, मैं इस बातों को जब परमेश्वर के विरुद्ध होता है उसका खंडार करता हूं, पकड़ता हूं, नाश करता हूं कि जिंदगी से निकल कर चले जाए बाहर। एक बार मैं प्रार्थना करता अपना लाइफ के लिए, प्रभु ये सारे बात मेरे दिमाग में है, इसको नाश करता हूं मैं,
निकालता हूं एकदम थ्रू आउट। मैंने निकाला उसको, उस बात को मैं ध्यान नहीं देता हूं। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझे चला रहा है। इसलिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी। बी केयरफुल। आज्ञाकारी যদি না হবেন আপনি ঈশ্বর কাজ কোনো কিছু করতে পারবেন না। যে আপনার মাথাকে শয়তান আজকে চালাচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন দিয়ে মণ্ডলী অনাজ্ঞাকারী কার্য করার জন্য, সেটা হচ্ছে পুলিশ বলতে ধরে নিয়ে पार कर दाओ। ये मेरा प्राण यीशु आज्ञाकारी हो। हे मेरे प्राण परमेश्वर के आज्ञाकारी बन। हे मेरे प्राण परमेश्वर के आज्ञाकारी हो। जब आप अंदर में इस बातों को आएगा प्रिय भाई बहनों, आपका लाइफ, आपकी जिंदगी, आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोतों की जिंदगी में अब्राहम का आशीष पड़ते रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। आप सब आशीष पाए लोग हैं। जितने भी परमेश्वर आपको आशीष किया है, आपके वंश को आशीष किया है, कोई भी नहीं ले सकता है। मगर अनाज्ञाकारी मत बनो। आज्ञाकारी बनना है, अनाज्ञाकारी नहीं। वही नीति क्या पढ़ रहे थे हम? निर्गम निकालेंगे 23 अध्याय 21 पद। उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके मानना, उसका विरोध ना करना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मेरा नाम रहता है। प्रिय भाई बहन, आज्ञाकारी रहना, परमेश्वर की बातों को मानना। चर्च में आते थे, परमेश्वर का डिसिप्लिन में रहने का कोशिश करना। घर में आप क्या करते हैं आपका मैटर है। चर्च में प्यार बांटना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक बड़े छोटे का आदर करना है, मंडी के अंदर प्यार को बांटना है। यहाँ लोग मुझे नहीं देखने आते, किसी को बुराई सुनने नहीं आते, परमेश्वर के वचन को सुनने आते, आशीष पाने के लिए आते, अपने जिंदगी के लिए आशीष का परमेश्वर से भीख मांगने आते हैं। बड़े प्रभु तो मुझे दया करिए प्रभु। आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। बाबा यीशु, मैं तेरी भी आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। तू मेरा बाबा है, तू मेरा पिता है। बाबा मैं तेरे आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। बाबा যেরকম আমি আমার ছেলে মা আজ্ঞাকারী হয়ে আমি আনন্দিত হই, আমি তোমার আজ্ঞা কথা শুনে মানতে চাই প্রভু। আমি তোমার সঙ্গে চলতে চাই। प्रभु तुम्हें दया करो यीशु। हे प्रभु तुम्हें दया करो यीशु प्रभु। हमें तुम्हारे भालोबासी प्रभु। प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूँ बाबा। तू दया कर यीशु प्रभु जी। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। हालेलुया। दया कर दे। हम आज्ञाकारी बने परमेश्वर को। परमेश्वर हमें आशीषित किया प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ।
मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना